अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं एन पेज में लेसन नंबर 8। आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू यूज़ रेक्टेंगुलर टूल। रेक्टेंगुलर टूल को किस तरह हम यूज़ करते हैं, हाउ टू यूज़ एलिप्स टूल, यूज़ ऑफ राउंड रेक्टेंगुलर टूल्स, यूज़ ऑफ लाइन टूल, हाउ टू यूज़ पॉलीगन टूल एंड डिस्कस दीज प्रॉपर्टीज़। तो आज के इस लेसन में हम इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। रेक्टेंगुलर टूल क्या होता है, एलिप्स टूल पे काम किस तरह किया जाता है, रेक्टेंगुलर के आप कॉर्नर जो राउंड कैसे करते हैं, लाइन टूल क्या होता है, पॉलीगन टूल क्या होता है और इनकी प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेसन में हम इसके टूल बार पे इंशाल्लाह काम टूल बार कंप्लीट करेंगे, फिर हम मेन्यू वाइज काम करेंगे एन पेज में। तो इसके लिए मैं एन पेज ओपन करता हूँ। ओपन किया, फाइल, न्यू फाइल मैंने ली। ओके, तो आज के लेसन में हम इन जो है ये 5 टूल्स हैं, इन 5 टूल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका रेक्टेंगुलर टूल, मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, 200 करता हूँ ताकि इजीली नज़र आए आपको। साइज बढ़ाया मैंने। अब यहाँ पे आप क्या करते हो कि आपके पास जो रेक्टेंगुलर टूल है, तो इसमें ये जो एरिया, इसमें क्या होता है कि आप इसे वर्टिकल हॉरिजेंटल मूव करना चाहो तो मूव कर सकते हो। 92.01 है, तो मैं इसे फॉर एग्जांपल करता हूँ 100, तो देखिए ये मूव हो गया, यहाँ से मूव हुआ थोड़ा। मैं इसे करता हूँ 200 तक ये होता ही नहीं है। इसे मैं चाहता हूँ जी ये चला जाए जी 10, देखिए कितना ज़्यादा मूव हो गया है। आप इसे चाहो जी 100 पे आ जाए। इसको भी मूव करना चाहते हो, 22 है, मैं इसे चाहता हूँ 50 हो जाए, देखिए नीचे आ गया, मूव हो गया। आप इसे चाहते नहीं ये 30 पे आ जाए, मूव हो गया, देखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे इसका आपने वर्टिकली हॉरिजॉन्टली इसकी विड्थ और हाइट बढ़ानी है, तो आप हाइट और विड्थ बढ़ा सकते हो। 57 है, मैं इसे चाहता हूँ ये यहाँ पे 50 हो जाए, नीचे यहाँ से भी 50 हो जाए, देखिए ये एक स्क्वायर बन जाएगा, देखिए एक स्क्वायर की शेप बन गई, स्क्वायर की शेप बन गई। मैं चाहता हूँ यहाँ से 50 हो जाए और यहाँ से 20 हो जाए, एक रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगी। 30 हो जाए, शेप्स यहाँ पे इस तरह बन जाएगी, आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, ये बेसिकली टेक्स्ट के लिए यूज़ किया जाता है। इस पर मैं टेक्स्ट लिख के मैं उस पर आपको बताऊंगा कि आप टेक्स्ट पे इस पर किस तरह काम कर सकते हो। एनजेड मीन लेफ्ट साइड पे कितना हो। अब मैं फॉर एग्जांपल इस पर कलर देता हूँ, कलर देने के बाद मैं आपको इस पर थोड़ा सा काम करके बताता हूँ। टेक्स्ट अराउंड टेक्स्ट के लिए यूज़ किया जाता है, थोड़ा सा इसका साइज कम या छोटा करने के लिए, देखें। मीनिंग जो डॉट हैं, ये देखें डॉट्स जो हैं इसके हैं, अब ये देखें डॉट इसके बाहर वाली साइड पे, मैं चाहता हूँ ये जो डॉट हैं ये वाले, ये अंदर वाली साइड पे चले जाएं मेन के। अब देखें यहाँ पे इसने ऑप्शन दिया हुआ भी है, देखें शेप से भी नज़र आ रहा होगा आपको। क्लिक करें, देखें ये जो इसके फुल स्टॉप, ये जो डॉट से बने हुए ये अंदर वाली साइड पे आ गए, साइज कैसा हो गया। यहाँ पे क्लिक करें, बाहर वाली साइड पे चले जाएंगे, क्लिक करेंगे अंदर वाली साइड पे आ जाएंगे। आपकी मर्जी, आप जिस तरह से लाना चाहो। तो मैं इस पे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं से जी देता हूँ कलर, यहाँ से आप कलर दे सकते हो इसको, अपने ऑब्जेक्ट को ब्लू कलर दे दिया। अब ब्लू कलर जो मैंने इस ऑब्जेक्ट को दिया, मैं इसकी चाहता हूँ एक और डुप्लीकेट इसकी बन जाए, या मीन एक और कॉपी इसकी यहाँ पे लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे थोड़ी बढ़ जाए। तो आप क्लिक करें यहाँ पे, तो कहता है एनजर्ट लेफ्ट साइड पे, मैं चाहता हूँ लेफ्ट साइड पे 20, देखें यहाँ पे, देखें लेफ्ट साइड पे 20 क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे क्या हो गया, इसने इस तरह कलर दे दिया, वाइट कर दिया। इसी तरह आप चाहते हो कि यहाँ से जी क्या हो जी, टॉप से भी हो जाए 10 हो गया। मैं चाहता हूँ जी यहाँ से फिर राइट साइड से भी हो जाए 20 बिल्कुल सेंटर में लाना चाहता हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ कि बॉटम से हो जाए 10। अब देखें ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया, ये कलर के लिए, कलर आपका देखें बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में आ गया, देख सकते हैं आप। तो ये होता है आपके कलर के लिए यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे ब्लैक और वाइट में। अब इसे दोबारा नॉर्मली 0 करता हूँ, तो क्लिक करूँगा मैं यहाँ पे, तो सबको अब 0 कर दूँ, 0 0 0 एंड 0 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, एनजेट ओनली विद ग्राफिक फ्रेम। ओके करें, एक्यूरेट आ गया।
नेक्स्ट है इसका अपने आउटलाइन कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ से आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं। रेड करता हूँ तो रेड आउटलाइन कलर आ गया। आउटलाइन का स्टाइल चेंज करते हैं तो आप यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टाइल हैं, आप स्टाइल चेंज कर दें। इसकी विड्थ बढ़ानी है, आप विड्थ बढ़ा दें। देख सकते हैं विड्थ बढ़ गई है। 10 करता हूँ 10 हो जाएगी। मैं इसे 5 करता हूँ 5 हो जाएगी पॉइंट्स पे। देखें 3 करता हूँ 3 पॉइंट्स हो जाएगी। इसका स्टाइल और भी यहाँ पे ये देना चाहते हैं ऐसे स्टाइल दे दें। इसमें आप ये वाला स्टाइल देना चाहते हैं ये स्टाइल दे दें, आपकी मर्जी। आप जो भी यहाँ पे स्टाइल देना चाहें आप यहाँ पे स्टाइल दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसके नेक्स्ट है यहाँ पे क्या आपने आपका जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से राउंड शेप में करना चाहते हैं कन्वर्ट। देखें राउंड एलिप्स में बन गए। इस शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस शेप में आ गए। अब इस शेप में क्या है कि इसके कॉर्नर आपने राउंड करने, आप राउंड कॉर्नर भी कर सकते हैं इसके 20। देखें 20 में आपके कॉर्नर बहुत ज़्यादा राउंड हो गया, देख सकते हैं। आप इसे कॉर्नर चाहते हैं जी नहीं 5 कॉर्नर, यहाँ पे 5 पॉइंट क्या हो गया हमारे पास मिलीमीटर आप और mm में क्या हो गया यहाँ पे देख सकते हैं राउंड हो गए। 10 करना चाहता हूँ तो मैं 10 पे क्लिक करता हूँ 10 हो जाएंगे। रोटेट इसे करना चाहते हैं 45 पे आप रोटेट करना चाहते हैं, देखें रोटेट हो गया है। 0 पे रोटेट करना चाहते हैं तो 0 पे आ जाएगा। ये इसके फिल कलर है। अंदर वाली जो लाइन्स हैं वो अंदर वाला जो स्टाइल है ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आप देखें जो भी स्टाइल देंगे यहाँ पे वो ऐसा स्टाइल यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे आपका NZ टेक्स्ट के लिए होता है टेक्स्ट अराउंड। तो इसका क्या फंक्शन है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले इसको डिलीट करता हूँ, ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे देखें वही काम है, इस शेप के ऊपर भी आप वही काम कर सकते हो। सारे देख सकते हैं सारे के सारे वही काम कर सकते हैं। आप इसे मूव करना चाहते हो 100 मूव हो गया। यहाँ से भी इसे मूव करना चाहते हो 20 है 50 करो मूव हो गया। 30 कर दो इसको। इसका साइज़ वर्टिकली आप बढ़ाना चाह रहे हो, सॉरी हॉरिजॉन्टली साइज़ बढ़ाना चाह रहे हो। इसका साइज़ है 48 60 करता हूँ 60 में बढ़ गया। यहाँ से कम करना चाहते हो ज़्यादा करना चाहते हो आप ज़्यादा कम भी कर सकते हो। 30 मैंने दे दिया। आगे वही काम है, इसके कॉर्नर अंदर या बाहर वाली साइड पे आप लाना चाहो आप ला सकते हो। और कलर आउटलाइन कलर इसका रेड दे देता हूँ, रेड दे दिया। फिल कलर इसका मैंने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ब्लू कलर देता हूँ फिल कलर। आउटलाइन इसका ये वाला स्टाइल दे देता हूँ मैं। आउटलाइन को बढ़ा देता हूँ 3 पॉइंट्स पे बढ़ा देता हूँ। कल ये स्टाइल ये वाला देता हूँ, ये देता हूँ, ये देता हूँ। तो ये सारे काम वही हैं। इसके कॉर्नर भी आप राउंड करना चाहो तो 50 भी आप राउंड कर सकते हो, जितना भी मर्जी आप राउंड करना चाहो राउंड कर सकते हो। नेक्स्ट रोटेशन है, रोटेट करना चाहो रोटेट कर सकते हो। फिल इसका फिल आउटलाइन इसकी चेंज करना चाहो, देखो फिल इसकी लाइन भी चेंज हो गई। अंदर वाले जो इसका कलर है वो आउटलाइन में आ गए। नेक्स्ट है यहीं पे आपका देखें नीचे एक और टूल है, उसका भी फंक्शन सारा का सारा वही है, सेम फंक्शन है, सेम प्रोसेस है सारा। लाइन कमांड है, लाइन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप लेके जाओ, देखें लाइन यहाँ पे इंसर्ट हो गया। लाइन के लिए इस लाइन को भी आप इसे मूव कर सकते हो, लाइन को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। यहाँ से लाइन का कलर चेंज कर सकते हो, रेड कलर तो रेड कलर दे सकते हो। फिल कलर बेसिकली लाइन है, लाइन का कलर फिल होता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे इस लाइन का स्टाइल चेंज करते हो, स्टाइल चेंज हो जाएगा। इसका आप विड्थ बढ़ाना चाहते हो 20, देखिए लाइन का स्टाइल भी चेंज हो गया। रोटेट करना चाहते हो लाइन को 45 में रोटेट भी कर सकते हो। टेक्स्ट है, टेक्स्ट के लिए अब नेक्स्ट है यहाँ पे पॉलीगॉन टूल है जिसे हम पॉलीगॉन कह रहे हैं। पॉलीगॉन टूल में भी यही काम है सारे के सारे, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें, सब के सब काम वही है, देख सकते हैं। तो टेक्स्ट का क्या कीजिए, टेक्स्ट का क्या फंक्शन होता है, राउंड टेक्स्ट टुगेदर का क्या फंक्शन है। डिलीट करें इसको। पहले मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, तो टेक्स्ट लिखने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिखो, बल्कि डायरेक्ट टेक्स्ट लिखो, टेक्स्ट बॉक्स को जोड़ो। मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, कॉपी करता हूँ, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, इसको यहाँ से कट करता हूँ Ctrl+X करके, कट से यहाँ पेस्ट करता हूँ, Ctrl+V पेस्ट। यहाँ से इसका साइज 100 ही करता हूँ, क्लियर नजर है ताकि मुझे पेज सारे को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से
कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। ओके, अब मैं इसे थोड़ा सा इसे साइज बढ़ाता हूँ, 150 कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे जब मैं कोई भी बॉक्स या कोई भी चीज़ इंसर्ट करता हूँ तो ये बेसिकली टेक्स्ट के फ्रंट पे है। इसका कलर दे दें, आप कलर दे के देखें तो टेक्स्ट की क्या है, फ्रंट पे है। अब आप चाहते हो नहीं ये टेक्स्ट में थोड़ा सा टेक्स्ट से आगे पीछे या टेक्स्ट जो है तो इसके साइडों पे आ जाए, तो टेक्स्ट आप साइडों पे लाना चाहो तो आप साइडों पे ला सकते हो। साइडों पे लाने का तरीका क्या है, मैं इसको डिलीट करता हूँ पहले। चलें, ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ गया, कोई बात नहीं। ओके, अब यहाँ पे जो टेक्स्ट है मैं यहाँ पे एक बॉक्स इंसर्ट करता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक बॉक्स इंसर्ट किया, कलर दे देता हूँ इसको। ओके, तो ये जो रेक्टेंगुलर मैंने इंसर्ट किया तो इस पर मैंने जो काम करना था, इंसर्ट टेक्स्ट अराउंड ऑफ। आप कहते हैं राउंड, लेकिन यहाँ पे देखें रन अराउंड पे क्लिक करें, ओके करें तो टेक्स्ट इसकी साइडों पे आ गया। आप देख सकते हैं टेक्स्ट सारा का सारा इसकी साइडों पे आ गया। अब इसी टेक्स्ट को आप यहाँ से थोड़ा साइज स्पेस देना चाहते हैं, आप स्पेस दे सकते हैं। मैं चाहता हूँ टू मीन टॉप से भी हर जगह से 2 के फासले पे हो जाए। देखें सब साइडों पे यहाँ पे देखें 2 के फासले पे आ गए। तो ये होता है टेक्स्ट के लिए अप्लाई किया जाता है। 3 करें यहाँ से, लेफ्ट साइड से आप चाहते हैं 3 चला जाए, लेफ्ट साइड से 3 चला जाएगा। तो आप यहाँ से इसे अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, टेक्स्ट को साइडों पे ला सकते हैं। तो ये था हमारे पास ये टेक्स्ट के लिए अप्लाई होने वाला टूल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इसके मेन्यू वाइज चलेंगे, फाइल एडिट व्यू इन मेन्यू की तरफ चलेंगे, मेन्यू एक एक मेन्यू रोज करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।